आदमपुर से सतेंद्र सिंह बने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। हिंसार आदमपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में सतेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। शुक्रवार को हरियाणा प्रभारी सांसद सुशील गुप्ता ने इसकी घोषणा की। इससे पहले सतेंद्र भाजपा में थे। आप प्रभारी सुशील गुप्ता ने कहा कि पार्टी ने आदमपुर में सर्वे करवाया। इस सर्वे में भी सतेंद्र सिंह को दमदार उम्मीदवार बताया। इसके बाद हमने पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के पास रिपोर्ट भेजी। कमेटी ने उनके नाम पर मोहर लगाई। इस मौके पर बोलते हुए अनुराग ढांडा ने कहा कि कुलदीप ने अपनी जिंदगी में पहली बार आदमपुर में दशहरा मनाया है, वो भी इसलिए क्योंकि हम लोग आदमपुर में मौजूद थे, नहीं तो वह त्योहार पर भी आदमपुर नहीं आते। वे अपने परिवार के नाम पर वोट मांगते फिरते रहे हैं। सतेंद्र सिंह जाट जाति हैं। 2014 में कांग्रेस की टिकट पर वे आदमपुर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इसके बाद वे भाजपा में शामिल हो गए। वे न्योली कला गाँव से है और हरियाणा गैस एजेंसी एसोसिएशन के प्रधान है। पढ़ाई के लिहाजे से सतेंद्र सिंह ग्रेजुएट हैं। और अब मुकाबला होगा आदमपुर के बेटे, आदमपुर के अंदर रहने वाले, आदमपुर घर के सुख दुख में शामिल होने वाले सतेंद्र सिंह और एक ऐसे उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई जो भारतीय जनता पार्टी की बूथ के अंदर अपने गुनाह को छुपाने के लिए आकर बैठे हैं, जो कभी कभी बतौर पिकनिक मनाने के लिए आदमपुर के अंदर आते हैं, जनता के बीच में कभी नहीं रहते। ऐसे व्यक्ति को जो एक आम आदमी की पहचान अब बन गया आदमपुर के अंदर, ऐसे व्यक्ति को उस व्यक्ति के खिलाफ पूरे संघर्ष, पूरी ताकत के साथ लड़ाएंगे, जो कि आज के दिन में परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया आदमपुर के अंदर, जो आदमपुर के अंदर कभी आता नहीं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि शायद कुलदीप बिश्नोई जी ने इस बार पहली बार दशहरा आदमपुर में मनाया है। वो भी इसलिए क्योंकि आदमपुर में हम लोग दशहरे पे मौजूद थे, तो कुलदीप बिश्नोई जी की मजबूरी हो गई कि उनको आदमपुर में दशहरा मनाना पड़ा। कभी तीज त्योहार पे यहाँ होते नहीं है कुलदीप बिश्नोई जी। ऐसे व्यक्ति को जो अहंकार से भरा हुआ है, जो अपने कार्यकर्ताओं से बात करना पसंद नहीं करता, जो गांव में जाना पसंद नहीं करता, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते और जो अपनी गाड़ी से उतरते नहीं है जब आदमपुर के दौरे पे आते हैं। अखबारों में खबरें छपती हैं कि 2 दिन के दौरे पे आए कुलदीप बिश्नोई। ये 2 ऐसी शख्सियतों के बीच में और 2 ऐसी विचारधाराओं के बीच में मुकाबला होने वाला है, जहां एक तरफ वीआईपी कल्चर है, जो लोगों के बीच में आते नहीं, नेता बन के रहते हैं, अपने परिवार के नाम पे वोट मांगते हैं, और दूसरी तरफ एक आम व्यक्ति है, एक आदमपुर के आम घर से निकला हुआ एक बेटा है, जो लोगों के बीच में रहता है, उनकी समस्याएं हर पल हर वक्त सुनता रहता है। आजकल आदमपुर में एक चर्चा और भी चल रही है, जो अभी सुशील जी ने भी बताया। ये चर्चा आदमपुर में आजकल चल रही है कि भजन लाल भी देख लियो, कुलदीप भी देख लियो, अब की बार केजरीवाल ने देखा। तो ये एक चर्चा आम है और इस बार लोग इसी लाइन पर, इसी सोच के साथ अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को, आम आदमी पार्टी को अपना करके देखेंगे और उनको पता चलेगा कि किस तरीके से अपना स्थानीय विधायक होने का, एक लोकल विधायक जो लोगों के बीच रहता है, उसके होने के क्या क्या फायदे होते हैं, ये पता चलेगा। पूरी ताकत के साथ हमारे कई सारे विधायक दिल्ली से भी, पंजाब से भी इस चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। हमारे सीनियर लीडर्स भी समय समय पर इस चुनाव प्रचार में शामिल होंगे और हम पूरी मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे और दादा लाइन तोड़ेंगे। इस बार आदमपुर के अंदर आम व्यक्ति, आम आदमी की आवाज आदमपुर के इस बार सुनी जाएगी। सतेंद्र सिंह उसकी पहचान है, वो इस आवाज को बुलंद करेंगे और लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे। नॉमिनेशन कब किया जाएगा? उसकी आगे की जानकारी हम रणनीति बना करके, बातचीत करके वो आप सब लोगों के साथ साझा करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी, तो हर इवेंट, हर जो समय, हर पॉइंट जो है वो बहुत अहम होगा इस चुनाव में। और आज के बाद से कुलदीप बिश्नोई जी की नींद उड़नी शुरू हो गई है। अब हमको देखना ही है, हमारी नजर इस बात पर है कि किस तरीके से जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इनेलो, क्या वो इस चुनाव में पहले जैसे फिक्सिंग करते थे उसी तरह से फिक्सिंग करके कुलदीप बिश्नोई जी की मदद करने का काम करेंगे। ये आप लोग भी नजर रखिएगा कि किस तरह के, किस कैंडिडेट को वो अनाउंस करते हैं और उस कैंडिडेट को अनाउंस करके किसका वोट काट के किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये नजर रखना बहुत जरूरी है कांग्रेस और इनेलो पे कि क्या अंदर खाने जो मिलीभगत पहले चलती आई आदमपुर में, क्या ये दोनों पार्टियां उसी मिलीभगत को आगे बढ़ा करके आम आदमी पार्टी का वोट काट के कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश कुलदीप बिश्नोई जी को करेंगे, या फिर जो सच्ची लड़ाई आदमपुर की है उसमें सहयोग करेंगे, उसमें मदद करेंगे। सबसे पहले कैंडिडेट घोषित करने का क्या फायदा लगता है कि आपको क्या फायदा होगा? आम आदमी पार्टी नंबर 1 है, हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाने की बात कर रही है। इंडिया मेक इंडिया नंबर 1 लॉन्च किया है,
तो सबसे एडवांस में रहते ही। इस्माइल के पानी की बहुत जरूरत है आदमपुर को, आम आदमी पार्टी के कहना चाहिए। इस देश के अंदर पानी की कमी है और पानी हर राज्य को चाहिए। पानी हरियाणा को चाहिए, पानी दिल्ली को चाहिए, राजस्थान को चाहिए, पंजाब को चाहिए, गुजरात को चाहिए, हिमाचल को चाहिए। केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती है सबको उसके हिस्से का पानी दिलाए। प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी बनती है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था अगर उनके पास हल नहीं है तो उनको चाय पे बुलाए, वो हाल बताए। कौन से मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी आदमपुर उपचुनाव में उतरेगी? अच्छा शासन, लोगों की समस्याओं को दूर करना, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा। लगातार सवाल उठाया चला जा रहा है कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग से जो है सत्येंद्र सिंह को पार्टी ज्वाइन करवाई गई। क्या पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में से कोई काफी चेहरा जो है आम आदमी पार्टी नहीं सोच सकती है? देखिए, सारे जितने भी हमारे संभावित उम्मीदवार हैं, हमारे यहाँ पे चयन प्रक्रिया बहुत आसान होती है, बहुत सिंपल होती है। हम जितने भी संभावित उम्मीदवार चुनाव अनाउंस होने से पहले मौजूद थे, उन सभी का सर्वे आदमपुर के अंदर हुआ है। और सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नहीं है, सत्येंद्र सिंह आदमपुर के उम्मीदवार हैं। आदमपुर ने उनको चुना है कि इस लड़ाई में जिसने एक ऐसे अहंकारी व्यक्ति को हराना है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कभी आता नहीं, जिसने 24 साल में कोई काम नहीं करवाया, उसके सामने अगर आदमपुर का एक आम व्यक्ति हो तो कौन है जो रिप्रेजेंट कर सकता है आदमपुर को। ये सवाल हमने आदमपुर के लोगों से पूछा था और ये चयन आदमपुर के लोगों ने किया है। आम आदमी पार्टी की हमेशा ये परंपरा और इतिहास रहा है कि हम लोगों से पूछ करके अपने फैसले करते हैं। आदमपुर की जनता अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं जिला के प्रभारी अधिकारी विनीत गर्ग ने जिला के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिला की सभी मंडियों में धान की खरीद सरकार की निर्धारित नियमों के अनुसार खरीदी जाए और किसानों को खरीदी गई फसल का भुगतान निर्धारित समयावधि में किया जाए। किसान और व्यापारियों को धान खरीद में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एसीएस श्री गर्ग भूना रोड स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह में जिला के अधिकारियों और खरीद एजेंसी के प्रबंधकों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड कार्यालय में डीसी जगदीश शर्मा, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, व्यापारियों व किसानों के साथ बैठक की। इसके उपरांत उन्होंने अनाज मंडी फतेहाबाद, रतिया, डिगौत, टोना सहित अन्य अनाज मंडियों व खरीद केंद्रों का दौरा किया और धान खरीद कार्यों का अवलोकन किया। दौरे के दौरान उन्होंने आढ़तियों, किसानों की समस्याओं को भी ध्यानपूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। मैक्सिमम कितनी जाती है यहाँ पे डेली? यहाँ से लास्ट ईयर पूरे सीजन की 4 लाख क्विंटल। ये एक दिन में मैक्सिमम कितनी का जाती है? देख के बता सकते हैं। उसके 12 किलो सोमवार तक मैक्सिमम हो जाएगी। ये तो इतना चीज यहाँ आपकी तो ज्यादा आ जाएगी जी। एक तो मैं प्रॉब्लम आप उधर चल जाते हैं। अब मैं बता रहे, मैं मेरी बात रखूं। एक तो जो भी आपके पास किसान है, जो भी आप संभालो, पराली नहीं आग लगा होगा कोई भी, ये सबको बोलना है, ये थारी जिम्मेवारी है। ठीक है, जो मेरे को जहाँ मिलता है मैं तो बात ही दो बोलता हूँ सर के सामने। ये तो ठीक है। पराली तो सर 2 रुपए किलो बिकने लग गई जी। अच्छा, 2 रुपए किलो ये लेने के लिए तो हमारे अफसर तो 4 रुपए कह रहे हैं। 50 रुपए क्विंटल बता रहे थे। 180 रुपए क्विंटल है। नहीं, जो खरीददार है ना, जो 2 रुपए में वो कटाई और वो सारा खर्चा लगा के 2 रुपए के परचेजर है। खेत में खड़ी के नहीं, खेत में खड़ी के नहीं सर, एफओआर उसके गोडाउन पे। अच्छा सर, लास्ट ईयर 1000 रुपया सरकार ने कहा था एकड़ का देने के लिए। भाई वो 3 करोड़ थे, उनमें से हम 2.25 मतलब करोड़ 96 लाख रह रहे हैं, बाकी सारे 96 लाख रह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, उसमें से 96 रह रहे हैं, बाकी 2.25 तो पूरा हम दे चुके हैं। 3 करोड़ में से अभी बात करी थी, बुलाई थी साहब ने, 183 तो लोगों के खाते में जा चुका। मतलब फार्मर कहता है हमारे पिछले पैसे नहीं, हम आगे कैसे गांठें बनाएंगे? उसी का बता रहे हैं, आप उनको बता दो फार्मर को। यह बात है 3 करोड़ में से 183 तो जा चुका खाते में। 30 लाख ट्रेजरी में पड़ा हुआ है, वो मंडे तक क्लियर हो जाएगा और बाकी जो है अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारा पैसा क्लियर हो जाएगा, वो मिल जाएंगे पैसे। और 1 बार तो हम जो है ना उसके भी दे रहे हैं, खेत में वो जो खुद इन सीटू करेगा वहीं की वहीं करेगा, उसको भी 1000 रुपए दे रहे हैं एकड़ के हिसाब से। सुपर सीडर वाले वही करवाएगा कि सुपर सीडर का अलग है। सीटू का तरीका अपनाया, चाहे जो खेत में खत्म करेगा ना, उसने तो हम 1000 और दे रहे हैं आपकी बात। पिछली बार नहीं था वो, नहीं था, पहले कटाई करने वाले को ही था, इस बार दोनों को।
कटाई वाले का 1000 लग जी और उसका लग जी। नहीं 1000 ही मिलेगा, जो जलाएगा नहीं समझ लो उसको 1000 रुपए मिलेगा। अंदर भी डालेगा उसको, चाहे अंदर डाले चाहे बाहर भी। पहले तो ऐसे था जो बॉयलर होता था वो अपना एफिडेविट देता था, बिल देता था, मैंने तो उसका बिल पास होता था। दूसरा भी कर दिया, 3 सीटों भी अगर वो करेगा खेत में करेगा उसका, तो उसके लिए सर किसान को क्या देना होगा, दिखाना होगा भी वो कैसे आपको सेटिस्फाइड करेगा। एग्रीकल्चर वालों का इनके पास एक कोई वो कराओ, वर्कशॉप ही कराते हैं, उसमें सभी को एक बार बता